हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, इसका पार्ट नंबर 10 होने वाला है। और इस पार्ट में देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और आशा करते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। क्या हटके है? और इसका फार्मूला तो बहुत बार पूछा गया है, अर्थात इसका अनुसूत्र बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाता है ये कि ब्लीचिंग पाउडर का बनाने का विधि क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का गुण क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है। ये पूरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिटेल से पूछा जाता है। ये जब भी डिटेल से पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है ब्लीचिंग पाउडर। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कुछ इस तरह से रोड वगैरह में देखते होंगे कि कोरोना फैला था तो बहुत सारा ब्लीचिंग पाउडर क्या डाला जाता था रोड पे, तो वही होता है क्या ब्लीचिंग पाउडर। इससे क्या गंध निकलता है, क्लोरीन गैस की गंध निकलती है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा क्लोरीन गैस क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोरीन गैस क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्लोरीन गैस का उपयोग को लिखे। क्या क्लोरीन गैस का उपयोग कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो देखिए किस तरह करना है। जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए अगर बहुत सारा टंकी में पानी रहता है या तो नली उली में पानी रहता है, तो अगर जल में बहुत ज्यादा रोगाणु हो गया अर्थात पिल्लू वगैरह हो गया तो उसको मारने में इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोजेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब देखिए और देखिए बिरंजिक चूर्ण के निर्माण में बिरंजिक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम है क्या? बिरंजक चूर्ण। तो बिरंजक चूर्ण के भी निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए कपड़ा हो गया, कागज हो गया, आदि को विरंजित करने में, कपड़ा कागज आदि को विरंजित करने में अर्थात उसको चूर चूर करने में, अर्थात उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ने में। क्योंकि आप लोग देखे होंगे घर पे क्या होता है, बहुत सारा कॉपी किताब जमा हो जाता है तो कॉपी आप लोग बेच देते हैं। तो कॉपी को करता क्या है, सबसे पहले क्लोरीन गैस से उसको विरंजित करता है। मान लीजिए इतना कॉपी का ढेरी रखा हुआ है, ठीक ना, इतना बहुत सारा क्या है कॉपी है। ध्यान से देखिए बहुत सारा कॉपी है। अगर बहुत सारा यहाँ पे मान लीजिए कॉपी बहुत सारा है, जब कॉपी बहुत सारा रहता है तो उसमें करता क्या है, सबसे पहले उसमें क्लोरीन गैस डालता है। क्लोरीन गैस डाल के वो कप को जितना भी किताब कॉपी होता है ना उसको विरंजित कर देता है अर्थात चूर चूर कर देता है। इसके बाद फिर से उसका कॉपी को नया कॉपी बनाया जाता है। वो वही जो पुराना कॉपी होता है ना उसको फिर नया कॉपी के रूप में बनाया जाता है, फिर हम उसका उपयोग लिखने के रूप में करते हैं, ठीक ना। ये हुआ क्लोरीन गैस का उपयोग। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग है। सबसे पहले इसका रॉकेट होता है, रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट कोई भी गाड़ी हो या तो किसी भी चीज क्यों ना हो, उसको चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ईंधन के रूप में अर्थात ऊर्जा। हम लोग खाना वाना खाते हैं तब हम लोग बोल पाते हैं अर्थात हम चल पाते हैं। गाड़ी में भी ईंधन के रूप में उसको दिया जाता है क्या, डीजल पेट्रोल दिया जाता है। उसी प्रकार रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है उसमें ईंधन के रूप में दिया जाता है कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। तो रॉकेट ऊपर से क्या होता है, नीचे से ऊपर लॉन्च किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए HCl के निर्माण में यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में देख रहा है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है, तो अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किसका उपयोग होगा, हाइड्रोजन का उपयोग होगा ही और क्लोरीन का उपयोग होगा। तो हम तो देख रहे हैं हाइड्रोजन का उपयोग, तो यहाँ पे लिख देंगे कि HCl अम्ल के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए अमोनिया NH3 जो लिखा हुआ अमोनिया, इसके भी निर्माण में हाइड्रोजन गैस का कहीं ना कहीं उपयोग किया गया है, ठीक ना, इसके भी निर्माण में। और देखिए हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बना के निर्माण में, जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं ना तो वनस्पति घी बनाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि देख लिए। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस टाइप से आएगा, देखिए ध्यान से, फटाक से देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। ब्लीचिंग पाउडर ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे देखिए इसका उपयोग किया जाता है, ये देखिए बोल रहा है इसको डालने के लिए, रोड पे डला रहा है, यहाँ पे गंदगी ना फैले इसलिए डाला जाता है ताकि कीटाणु उटाणु मर जाए। यहाँ पे देखिए ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा, पाउडर के टाइप होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी पूछेगा कि कैल्शियम हाइपो या कैल्शियम हाइपो होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक ना, इसका पूरा नाम, या तो बिरंजक चूर्ण, या तो इसका एक और नाम है क्या, ब्लीचिंग पाउडर बोले, या तो बिरंजक चूर्ण बोले, या तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड छूट गया है क्या, क्लोरीन या तो क्लोराइड यहाँ पे देखिए छूट गया है।
देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। और देखिए ये भी फार्मूला आप लोगों को मिल सकता है, ये और ये दोनों देखिए सेम है। कैसे बोलिएगा सेम है, यहाँ पे देखिए Ca है, ये Cl जो लिखा हुआ है इसको अंदर गुना कीजिए, Cl ये Cl क्या हो जाएगा 2Cl। ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे क्लोराइड क्या हुआ छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है रासायनिक नाम, और इसका दूसरा नाम क्या है व्यंजक चूर्ण, और इसका एक छोटा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ये तीनों क्वेश्चन बोले, अगर तीनों में से किसी एक नाम देके बोले बल इसका बनाने का विधि बताइए, इसका उपयोग बताइए और इसका गुण लिखिए, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बनाने का विधि। तो बनाने का विधि में देखिए क्या करते हैं, जब सूक्ष्म बूझे हुए चूने को, जब सूक्ष्म बूझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस पे 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, गर्म करके उसके ऊपर जब गर्म कर देते हैं और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम तो क्लोराइड का निर्माण होता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। क्या करते हैं, जब सूक्ष्म बूझे हुए चूने को लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बूझा हुआ चूना का क्या है फार्मूला है, CaOH का होल 2। ये क्या है, सूक्ष्म बूझा हुआ चूना। ये बूझा हुआ चूना के ऊपर क्या करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। क्या करना है, क्लोरीन गैस। यहाँ Cl2 क्या हो गया, क्लोरीन गैस। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब बूझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये यहाँ पे क्या है, जल है। ये क्या है, जल बाहर निकलता है। तो ये आप लोगों को बनाने की विधि समझ में आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस किया जाता है, तो सूक्ष्म बूझे हुए चूने की, सूक्ष्म बूझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्म बूझा हुआ चूना को कितना डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब उसको गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये क्या होगा, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। इतना अंदर से क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए बताते हैं क्योंकि अंदर से आप लोगों को बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक में जरूर पूछेगा। पॉलिटेक्निक में पूछेगा और पैरामेडिकल में पूछेगा। ITI का भी लेवल थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन पॉलिटेक्निक का लेवल थोड़ा सा हाई है, इसीलिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को अंदर जाके बताना पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए आगे देखिए, अब इसका क्या देखना है, गुण। अब देखिए इसका गुण क्या होता है, तो यह भी क्या होता है, सफेद चूर्ण होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं बार बार, ये क्या है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये पाउडर टाइप का होता है, उजला टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए सफेद चूर्ण है। और देखिए इसका उपयोग बाद में दिखाएंगे कि उसका उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। एक तरह का मानिए सैनिटाइजर है, ये क्या है, सैनिटाइजर। इसको पानी में भी डाला जाता है, पानी में कीटाणु को मारने के लिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, क्या देख रहे थे, गुण। का गुण देखिए, यह सफेद चूर्ण होता है, इससे क्लोरीन गैस की गंध निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस से गंध निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, जब रोड पे जब मार देगा ना तो आप लोगों को बहुत बदबू आएगा। तो जो बदबू है ना, वो बदबू किस गैस का है, क्लोरीन गैस का है। इसका है क्लोरीन गैस। अब बहुत खराब टाइप का गमकता है क्लोरीन गैस, ठीक ना। अब देखिए यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, तनु अम्ल, बताइए तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ, बताइए। आप लोगों को जब अम्ल पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे तनु अम्ल एक सांद्र अम्ल। देखिए तनु अम्ल होता है, तनु होता है एक सांद्र होता है, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में होता क्या है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है। क्या बताए थे, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है और जल की मात्रा कम होता है। इसमें जल की मात्रा क्या होता है, कम होता है। सांद्र अम्ल अगर बोल रहा है तो इसका मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। अगर तनु अम्ल बोल रहा है कि अगर तनु अम्ल है तो इसमें क्या होगा, अम्ल की मात्रा कम होगा, अम्ल की मात्रा कम होगा और जल की मात्रा इसमें ज्यादा होगा। जल की मात्रा क्या होगा, ज्यादा। जब तनु बोल रहा है तो इसका मतलब उसमें जल की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है। तो यही बोल रहा है, यह क्या करता है, यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस। यहाँ पे देखिए तनु अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये तनु अम्ल है, तनु के रूप में लिए हैं। क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी को ज्यादा मिला दिए तो ये तनु अम्ल बन गया। जब इसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, क्लोरीन गैस ये रिलीज करता है, एक कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। और यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि क्लोरीन गैस रिलीज करता है। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन में इस टाइप से पूछा जाएगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ठीक ना। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन आता है, या वायुमंडल की आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है नमी। वायुमंडल में नमी होता है, पानी थोड़ा बहुत होता है, क्या होता है, पानी। तो आर्द्र मतलब होता है नमी और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एवं आर्द्रता,
आर्द्र CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है थोड़ा बहुत उसमें नमी होगा, और आर्द्रता का मतलब हो ही रहा है थोड़ा बहुत पानी का अंश होना चाहिए, तो ग्रहण करके क्या होता है, ग्रहण करके क्लोरीन गैस देता है। इतना से अभिक्रिया करके अर्थात ग्रहण करके ये क्या कर देता है, क्लोरीन गैस देता है एवं चूना पत्थर का ये निर्माण करता है। तो ध्यान से देखिए इसको, ब्लीचिंग पाउडर करता क्या है आखिर में, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें क्या आर्द्रता है, आर्द्रता अर्थात नमी है, यहाँ पे आर्द्रता भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्द्रता भी होना चाहिए वायुमंडल में। तब जब ये अभिक्रिया करेगा तो कौन सा, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, इसको तुतिया बोलते हैं, इसको खड़िया बोला जाता है, सब इसी को बोला जाता है, ठीक ना। और ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, मेन मकसद ये है। तो आप लोगों को जब भी पूछे ब्लीचिंग पाउडर में तो आंख मूंद के मानना है किसी तरह से क्लोरीन गैस क्या होता है, क्लोरीन गैस इसका मुख्य उत्पाद होता है, ठीक ना। हुआ ब्लीचिंग पाउडर का गुण। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ों को विरंजित करने में, कपड़ा को यदि चूर चूर करना है, क्या होता है जब आप लोग कपड़ा को जब पुराना हो जाता है तब बेचते हैं तो वो भी कपड़ा को विरंजित करता है, कपड़ा को विरंजित करके रुई बनाया जाता है, पूरा विरंजित कर देगा तो वो रुई बन जाएगा, रुई गद्दा, तो मोटा मोटा टाइप का जो कपड़ा खरीदते हैं ना वो सब क्या होता है, कपड़ा को विरंजित कर देता है, इसके बाद उस तरह के बनाया जाता है, ठीक। ये पहला गुण हुआ कपड़ों को विरंजित करने में। ये जल को क्या करना है, जल को विरंजित करने में नहीं, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल में जो कीटाणु होगा ना उससे क्या होगा, मर जाएगा इसको जब डालते हैं इसमें। तो अब देखिए ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ये सब जितना भी है ना, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में का प्रयोग किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। यहाँ पे क्या था, जल को शुद्ध करने में, जल के अंदर जो कीटाणु रहता है ना उसको यदि मारना है तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोग ब्लीचिंग पाउडर मिला दीजिए। क्या होता है देखते होंगे बहुत सारा जो घर पे जो छत पे टंकी रहता है ना, टंकी, जब टंकी को साफ किया जाता है तो लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है। होता क्या है, बहुत दिन से पानी रहता है जिसके कारण क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो उसमें जितना भी कचरा होता है, कीटाणु होता है, सब बाहर निकल जाता है, ठीक ना। अब देखिए कीटाणुनाशक के रूप में बार बार बता रहे हैं, मेन रूप से कीटाणुनाशक ही होता है। रोड पे भी छिड़का जाता है तो कीटाणु मर जाए, वायरस तारस मर जाए। देखते होंगे जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत सफाई चल रहा था, अगर ब्लीचिंग पाउडर मार रहा है, ब्लीचिंग पाउडर एक तरह के सैनिटाइजर का भी काम करता है, यदि हाथ में आप ब्लीचिंग पाउडर लगा के धो लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यह हुआ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। अब ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग को दिखाई दिए, देखिए इस तरह से होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका देखिए कुछ इस टाइप से उपयोग होता है। तो आप लोगों का यह जो दूसरा चैप्टर था आम्ल भस्म और लवण केमिस्ट्री का पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था वो पूरा समाप्त कर दिए। अब इसका बचा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगले क्लास में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे 10 बजे सुबह, जो कि लाइव होगा। आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।